तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, एब्सोल्यूट सिनेमा। भाई साहब क्या दिखा दिया इन लोगों ने। अभी तक सिर्फ 4 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं और भाई साहब क्या दिखाया इन लोगों ने। आई होप कि अब तक तुम लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि इसमें मैं कहानी नहीं बताने वाला, बल्कि जो कुछ भी हुआ इस पूरे वॉल्यूम में मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और एंडिंग में विल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करेंगे, 11 के पावर्स के बारे में बात करेंगे और 008 का जो रिटर्न हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इस सीजन में हमें ये जो वॉल दिखाई गई आखिर ये है क्या चीज, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आखिर वेकना बच्चों को ही क्यों पकड़ रहा है, तो इन सब के बारे में एक एक करके अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोरी वाइज। तो सीजन 5 की शुरुआत होती है 3 नवंबर 1987 से, यानी कि जब विल बायर्स पहली बार किडनैप हुआ था उसके ऑलमोस्ट 4 साल के बाद से। ऑल्दो स्टार्टिंग के 5 मिनट में हमें वो सीक्वेंस दिखाई गई थी कि कैसे पहली बार डेमोगोर्गन विल को पकड़कर अपसाइड डाउन में लेके जाता है और वेकना उसके मुंह में वो ट्यूब लगा देता है। अब वेकना ऐसा क्यों करता है, वो विल को ही क्यों पकड़ता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस सीजन में हमें जो टाइम जंप दिखाया गया है, यानी कि सीजन 4 के एंड में जो कुछ भी हुआ था, वो जो रिफ्ट खुली थी अपसाइड डाउन की पूरे हॉकिंस सिटी में, तो उसको पैच करने के लिए मिलिट्री वालों ने स्टील की बड़ी बड़ी सीट्स लगा दी है। और हॉकिंस की जो लाइब्रेरी थी जहाँ पे वो सारी रिफ्ट आकर कन्वर्ज हो रही थी, वहां पर उन लोगों ने अपना बेस सेटअप कर लिया है, जिनको इन लोगों ने नाम दिया है मैकजी, यानी कि मिलिट्री एक्सेस कंट्रोल जोन। और ये कोई एक्चुअल बेस नहीं बल्कि एक दरवाजा है अपसाइड डाउन में जाने का, क्योंकि यहीं पे वो सारी रिफ्ट आकर कन्वर्ज हुई थी, जो कि अपसाइड डाउन में जाने का एक रास्ता बना देती है, जिनको मिलिट्री वालों ने पैच नहीं किया है। और इसी दरवाजे का इस्तेमाल करके इन लोगों ने अपसाइड डाउन में भी एक बेस स्टैब्लिश कर लिया है। इधर बच्चा पार्टी अपना अलग प्लान बना रहे हैं वेकना को पकड़ने की, जिनको इन लोगों ने क्रॉल का नाम दिया है, यानी कि उस दरवाजे के थ्रू जब भी मिलिट्री वाले अपसाइड डाउन में गाड़ी भेजते हैं तो उसके साथ हॉपर भी चुपके से चला जाता है और ये सारे कैरेक्टर्स रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और वेकना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये प्रोसेस ये लोग कई बार कर चुके हैं, जिसको ये लोग क्रॉल कहते हैं। खैर, तो हम बात करते हैं कि आखिर इस सीजन में हुआ क्या और एंडिंग को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉपर और 11 के बारे में। तो क्रॉल फेल होने की वजह से हॉपर अपसाइड डाउन में ही फंस जाता है और 11 भी हॉली को बचाने के लिए एक दरवाजे के थ्रू अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है। और अब हॉपर और 11 दोनों साथ में है अपसाइड डाउन में। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपसाइड डाउन में जो बेस है मिलिट्री वालों की, उनको डॉक्टर के लीड कर रही है। उसके साथ साथ इन लोगों ने 11 की वीकनेस भी पता कर ली है, और वो है हाई फ्रीक्वेंसी वाले नॉइज, जो कि 11 के लिए क्रिप्टोनाइट की तरह काम कर रहा है। मतलब कि जब भी वो डिवाइस 11 के सामने आता है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। इवन उस स्टेट में उसके पावर्स भी काम नहीं करती। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर मिलिट्री वालों को इसकी वीकनेस के बारे में पता कैसे चला। तो इसका जवाब हमें इसके एंड में पता चलता है कि इन लोगों ने काली को पकड़ कर रखा है, यानी कि नंबर 8 को, और इस पे ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो इसे हमने सीजन 2 में देखा था, जो कि बहुत ही ब्रीफ अपीयरेंस के लिए आती है, लेकिन 11 के लाइफ में इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। तो इसी को डॉक्टर के ने अपसाइड डाउन वाले बेस में कैद करके रखा है और उसके आसपास भी वही सोनिक डिवाइसेस हैं जिससे ये लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 11 और हॉपर्स मिलकर इसको यहाँ से छुड़ा लेंगे, लेकिन अभी भी ये लोग अपसाइड डाउन में ही हैं। इसके बाद बात करते हैं अपनी दूसरी टीम के बारे में, जो कि है स्टीव, डस्टिन, जोनाथन और नैन्सी वाली टीम। एंड ये लोग भी डेमोगोर्गन का पीछा करते करते पहुंच चुके हैं अपसाइड डाउन में। एंड ये लोग सीधा जाकर टकराते हैं इस वॉल से। तो आखिर ये वॉल है क्या चीज जिसको ये लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, हॉपर्स अपने चाकू से इसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस वॉल को कुछ नहीं होता, वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है। एंड डस्टिन भी समहाउ फिगर आउट कर लेता है कि ये वॉल सर्कुलर है और इसका सेंटर पॉइंट है हॉकिंस लैब, जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। तो इतना कुछ पता होने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये वॉल है क्या, क्योंकि अभी तक अपसाइड डाउन के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताई गई है कि ये हॉकिंस को पूरी तरह से पैरेलल करता है, ये एक ही टाइम में फ्रोजन है, ठीक उसी डेट पे जब विल बायर्स किडनैप हुआ था। लेकिन इस वॉल के बारे में हमें कभी भी नहीं बताया गया कि आखिर ये दीवार है क्या चीज। तो देखो, डस्टिन बताता है कि ये दीवार जो है वो अपसाइड डाउन के आसपास एक पूरी बाउंड्री को क्रिएट करती है। तो इस बाउंड्री के पीछे क्या है, तो जहां तक मुझे लगता है कि इस बाउंड्री के पीछे कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो पूरी अपसाइड डाउन वाली चीज है वो सिर्फ हॉकिंस सिटी में ही है। और यही रीजन है कि जब रशियंस रसिया में बैठकर अपसाइड डाउन का पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे थे सीजन 4 में, तो वो पोर्टल नहीं खुल रहा था, बिकॉज अपसाइड डाउन वहां पर है ही नहीं, ये सिर्फ हॉकिंस में ही एग्जिस्ट करता है और इसीलिए इसका पोर्टल सिर्फ हॉकिंस से ही एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और वाइल्ड सी थ्योरी है कि ये जो अपसाइड डाउन है ये सिर्फ हॉकिंस में ही नहीं बल्कि एक पूरी वर्ल्ड है जिसे डायमेंशन एक्स कहा गया है। और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है अलॉन्ग विथ डेमोगोर्गन्स, डेमोडॉग्स एंड माइंड फ्लेयर। एंड ये जो वॉल है ये वेकना ने क्रिएट किया होगा अदर मॉन्स्टर से सेपरेट होने के लिए, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वॉल, तब तक के लिए जब तक कि वेकना का प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए।
और वेकना का प्लान हमें काइंड ऑफ पता चल गया है कि वो अपनी खुद की एक टीम बना रहा है जिसका इस्तेमाल करके वो इस पूरे डायमेंशन एक्स को टेक ओवर करेगा। तो ये बस मेरी एक थ्योरी है जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। खैर, तो इसके बाद आते हैं मैक्स और हॉली पे। तो देखो, हॉली को ना स्टार्टिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया जहाँ पे उसको एक मिस्टीरियस इंसान दिखाई दे रहा था, वो उससे मिल रही थी, बातचीत कर रही थी, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वेकना है अपने ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि हेनरी क्रील, जो कि हॉली को मैनिपुलेट करके अपने साथ ले जाता है। और वेकना के मॉन्स्टर्स यानी कि डेमोगॉर्गन्स इन बच्चों को भी उठाकर ले जा रहे थे ताकि उस स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर सके जो विल ने अपने विजन में देखा था। एंड ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हॉली जो विक्टर क्रील के हाउस में रह रही है उसकी एक्चुअल बॉडी अपसाइड डाउन में है जिसको विल अपने विजन्स में देखता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, ये पूरा एक हाइव माइंड है और हाइव माइंड जो है वो सीधा वेकना से कनेक्टेड है। तो अगर इन बच्चों के मुंह में वो पाइप डाल करके इनको हाइव माइंड से जोड़ा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे बच्चे वेकना की मेमोरीज को रिलीव कर रहे हैं। मतलब कि ये घर, इसके आसपास की चीजें, ये सारी हेनरी क्रील के मेमोरीज हैं। और इसलिए जिन भी बच्चों को वेकना ने पकड़ कर रखा है वो इस वर्ल्ड में है, यानी कि हेनरी क्रील के मेमोरीज में, क्योंकि वो सब वेकना से कनेक्टेड है। और यही सेम केस है मैक्स के साथ में भी, क्योंकि सीजन 4 में ये बताया गया था कि वेकना जब अपने विक्टिम्स को मारता है तो वो सिर्फ उनकी जान नहीं लेता बल्कि उनको कंज्यूम करता है, मतलब उनको एब्जॉर्ब भी करता है और उनकी कॉन्शियसनेस वेकना के साथ एसोसिएट हो जाती है। लेकिन सीजन 4 में वेकना जब मैक्स को मारता है तो 11 उसे बचा लेती है एंड वेकना ने जब उसको एब्जॉर्ब किया होगा तब उसकी अलाइव कॉन्शियसनेस का पार्ट शायद उसके हाइव माइंड में मौजूद था और इसीलिए मैक्स वेकना की मेमोरीज में ट्रैप्ड है। लेकिन वेकना को पता नहीं था मैक्स के एग्जिस्टेंस का, और जब उसे पता चलता है तो फिर मैक्स को छुपना पड़ता है और वो उस माउंटेन वाले केव में जाके छुपती है जहाँ पर हेनरी उसका पीछा नहीं कर सकता, बिकॉज वो केव हेनरी के लिए कोई ना कोई टेरिफिक मेमोरी है और उससे वो बहुत डरता है। तो आखिर हेनरी उस केव से डर क्यों रहा था? तो देखो, इसका आंसर है मेरे पास। ये चीज डायरेक्टली कनेक्टेड है एक प्ले से, स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो, जो कि 2023 में लंदन के एक थिएटर में प्रीमियर हुआ था। बेसिकली एक प्रीक्वल था स्ट्रेंजर थिंग्स का जिसमें हमें हेनरी क्रील की बैक स्टोरी दिखाई गई थी एंड उसी में इस केव के बारे में दिखाया गया था। मैं उसके बारे में इन डिटेल नहीं बताने वाला, इसके बारे में अलग से बात करूंगा एक दूसरे वीडियो में। खैर, इसके बाद आते हैं हम वेकना और विल के ऊपर, जो हम लोगों ने लास्ट में देखा। भाई साहब, क्या अपग्रेड मिला है विल को, देख के फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि विल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको स्टार्टिंग से सीजन 4 तक उस लेवल का नहीं दिखाया गया, मतलब उसको हमेशा दबा कर रखा गया एंड काइंड ऑफ वीक एंड ब्रोकन दिखाया गया। लेकिन इस सीजन में जो बूम अपग्रेड मिला है विल को, जैसे वो डेमोगॉर्गन्स को उठाकर रोक लेता है, भाई वो काफी एपिक मोमेंट था। एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये अभी तक का पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स का एपिक मोमेंट था। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, विल को इतनी पावर्स मिली कैसे? तो देखो, विल के पास ना स्टार्टिंग से ही पावर्स थी। जब डेमोगॉर्गन्स विल को पहली बार पकड़ कर ले जाता है वेकना के पास, एंड विल वो पहला बच्चा था जिसकी वजह से वेकना का प्लान मोशन में आया। और ये चीज हमें फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाई जाती है, मतलब जब वेकना विल के मुंह में वो ट्यूब डालता है और कहता है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से ना वेकना ने विल को अपना वेसल बनाया। मतलब जो हम लोग सीजन 2 सीजन 3 में देखते आ रहे थे कि विल को विजन्स आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेकना करवा रहा था, वो ये सारी चीजें जानबूझकर करवाई जा रही थी। मतलब वेकना को पता था कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। जब उसने विल के मुंह में वो ट्यूब डाली तो उसके साथ साथ उसने विल को अपनी पावर्स का कुछ हिस्सा भी दे दिया, और उस टाइम से विल के पास पावर्स है लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, ही वॉज वीक। लेकिन इस सीजन में हमें दिखाया गया कि रॉबिन से बात करने के बाद समझ में आता है कि अगर किसी को जिंदगी में एक्चुअली मूव ऑन करना है तो उन सवालों का जवाब ढूंढो जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लीड करते हैं। और एक्चुअली यही कहीं ना कहीं वो माइंडसेट था जो विल को उस पावर का एहसास कराता है, जो कि पिछले 4 सीजन से उसके अंदर थी एंड वो उसे एज अ फियर देख रहा था। एंड उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके अंदर कितनी बड़ी पावर्स है, क्योंकि जब डेमोगॉर्गन्स हर उस इंसान को मारने वाला था जिससे विल प्यार करता था, तो ये विल नहीं होने देता, क्योंकि ये चीज एक एक्सट्रीम सैडनेस को लीड करती है और विल जो है वो खुशी की तलाश में था। एंड दैट्स वाई ये इमोशनल सिनेरियो उसके अंदर की पावर्स को जगा देता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस तरह से विल डेमोगॉर्गन्स को मारता है, उनको हवा में उठाकर, उनके हाथ पैर गर्दन मरोड़कर, तो अगर तुमको याद होगा तो वेकना भी अपने विक्टिम्स को ऐसे ही मार रहा था। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो विल और वेकना काइंड ऑफ सेम ही है, क्योंकि विल अब वेकना जैसी पावर्स ही होल्ड करता है। एंड ये देखकर ये मत समझना कि वेकना की फील्डिंग सेट हो चुकी है, क्योंकि अगर तुम वेकना के कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करोगे तो उसने सबसे पहले अपने माँ बाप को मैनिपुलेट किया, फिर उसके बाद उसने 11 को मैनिपुलेट किया ताकि वो उसका साथ दे सके। हालांकि वो इसमें फेल हो जाता है, लेकिन ये बात समझ में आती है कि हेनरी क्रील जो है वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। ये लोगों से बात करके अपना काम निकलवाना अच्छे से जानता है। एंड आई थिंक इसने विल के साथ भी यही चीज करी है। उसने स्टार्टिंग में विल को उसकी पावर्स दी, बट वो देखता आ रहा था कि विल जो है वो उन पावर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है।
तो अब जाकर उसने विल को फाइनली प्रोवोक किया, उसको मैनिपुलेट किया, और अब जब विल के पास पावर्स आ चुकी है तो अब वेक्ना उसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वेक्ना कुछ अलग ही टाइप की चीज प्लान कर रहा है, मतलब वो खुद की अपनी एक टीम बना रहा है जिसके लिए वो बच्चों का यूज कर रहा है, क्योंकि बच्चे फिजिकली और मेंटली वीक होते हैं, उनको इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई 11 की तरह स्ट्रॉन्ग निकल गया तो फिर उसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो इसी वजह से वो जितने भी वीक बच्चे हैं वो उनको टारगेट कर रहा है, वो उनको उठा रहा है। जब उसने विल को उठाया था तो वो भी एक वीक बच्चा था, ब्रोकन था। सीजन 2 सीजन 3 में वो ऐसे ही रहा, और तब वेक्ना को समझ में आया होगा कि हाँ, मुझे ऐसे ही बच्चे उठाने हैं जो बगावत ना कर सके, मतलब उनके पास पावर्स भी होगी तो भी वेक्ना के ही कंट्रोल में रहेगा। एंड उन बच्चों को लेकर उसका ग्रैंड प्लान क्या, ये हमें नेक्स्ट वॉल्यूम में पता चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली वही डायमेंशन एक्स वाली चीज दिखाई जा सकती है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। तो अब देखना ये है कि वेक्ना हारेगा कैसे, क्योंकि अब विल के पास भी पावर्स आ चुकी है जो कि वेक्ना से काफी सिमिलर भी है। एंड अब 008 यानी कि काली भी रिटर्न कर चुकी है, तो अब 11 अकेली नहीं है, उसका साथ देने के लिए विल और काली भी है, और ये तीनों मिलकर वेक्ना को हराएंगे क्योंकि इन सब की पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब देखना ये है कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, मैक्स और हॉली वहां से एस्केप कर पाएंगे या नहीं, हेनरी आखिर उस केव से क्यों डर रहा था, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। खैर, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।